बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में सेकेंड ईयर की जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो लास्ट कुछ टॉपिक्स रह गए थे, हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पे बात की थी। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में तीन तरह के डिसऑर्डर्स थे। पहला जो डिसऑर्डर था वो था इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। एक दूसरा जो हमारे पास था वो था ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तीसरा जो हमारे पास था दैट वाज कॉल्ड एज ए ट्यूमर्स या लंग्स कैंसर, जिसको हमने कहा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है, खास करके जो किसी भी पॉजिटिव एजेंट्स की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज खास होते हैं, इसको हम इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। अब उनमें से ये दो डिजीज हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में टीबी और डिप्थीरिया पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ आज हमने बात करना है परट्यूसिस जो डिजीज है, ठीक है। परट्यूसिस जो डिजीज है, इस पर बेसिकली हमने आज अपनी लेक्चर का आगाज करना है। देखिए, जो परट्यूसिस डिजीज है, पहली बात तो ये है, इसको हम वोपिंग भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए वोपिंग कफ भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और ये जो डिजीज है, ये खास करके एक पॉजिटिव एजेंट की वजह से फैलता है। वो जो पॉजिटिव एजेंट हमारे पास है, पॉजिटिव एजेंट उसे कहते हैं जिससे यानी जिसके जब वो अपनी, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया की वजह से अगर जिस्म पे किसी भी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी यानी वो अपने इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, उसको हम पॉजिटिव एजेंट्स कहते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट्स है वो एक बैक्टीरिया है, दैट वाज कॉल्ड एज ए बॉर्डीटेला कहते हैं उसको, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज ए बॉर्डीटेला कहते हैं, ठीक है। बॉर्डीटेला जो हमारे पास जो है वो परट्यूसिस, ठीक है। बॉर्डीटेला परट्यूसिस, ये इसकी वजह से जो है वो जो इन्फेक्शन है जो है वो परट्यूसिस जैसे इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो काज होते हैं। इसी में ये खास करके ये जो परट्यूसिस डिजीज है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी ये ड्रॉप्स के थ्रू जो है वो ये फैलता है, इसलिए इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कहते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मुराद ये है कि व्हेनेवर वी स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है, समटाइम जो हम स्नीजिंग करते हैं, ठीक है, स्नीजिंग हुआ और कफिंग वगैरह हो गया, इसी स्नीजिंग और कफिंग में जो है वो नोज से और हमारे पास जो है, ठीक, जब हम स्नीजिंग करते हैं तो नोज से और माउथ से जो है वो ड्रॉप्स जो है वो रिलीज होते हैं। वो ड्रॉप्स से ये हमारे पास जो है वो जिसकी वजह से इन ड्रॉप्स सब निकलते हैं माउथ से, नोज से, तो इससे ये जो है इन्फेक्शन है वो बेसिकली काज होता है, ठीक है। ये इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली काज करता है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट जो है, इसके लिए जो वैक्सीन है, वही वैक्सीन है जो कि डिप्थीरिया के लिए हमने लिखा था। वैक्सीन इसके लिए जो है वो डीपीटी जो है वो यूज होता है, डीपीटी जो है, ठीक है। डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटेनियस जो है, ये वैक्सीन इसके लिए भी जो है वो यूज होते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही ये बीमारी लग जाती है तो सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है, ठीक है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ये जो नाली है, इस नाली के अंदर जो है वो जो म्यूकस है, यानी वो जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी म्यूकस सिक्रीट होते हैं, वो थिक म्यूकस होते हैं, ठीक है। थिक म्यूकस जो है वो बेसिकली आकर के इस नाली के अंदर जो है वो आ जाती है, थिक म्यूकस सिक्रेशन हो जाती है। थिक म्यूकस सिक्रेशन जैसे हो जाती है, इससे हमारा ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो उसमें जमा होना शुरू हो जाती है तो इसी में होता क्या है कि हम जमा होने के बाद जो है, जैसे उसमें डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिट होने के बाद
जब कभी हम ख़ास करके जब एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, एक्सहेलेशन के दौरान, और दूसरा हमारे पास जो है जो इनहेलेशन है इस दौरान जो है, ठीक है, इनहेलेशन के दौरान जो है एक तरह का हैवी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक हैवी हैवी साउंड जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, यानी आवाज़ ऐसे मोटा सा हो जाते हैं, हैवी साउंड, या उसको हम वोपिंग भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए वोपिंग भी कहते हैं उसको। तो इसलिए ये बेसिकली हमारे पास आवाज़ ऐसे हैवी हो जाती है, ऐसे मोटी हो जाती है, ये इस डिजीज़ की वजह से दरअसल हमारे पास ये होता है। अब इसी के साथ साथ ये एक तरह का, मैंने शुरू में बताया, एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसकी जो ट्रीटमेंट्स है, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट्स की बात करोगे तो बेसिकली ट्रीटमेंट्स में हम इसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो है वो दरअसल एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए एंटीबायोटिक्स। इसका जो है वो क्या है, वो इसकी ट्रीटमेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी एक तरह का एयरबोर्न डिजीज है, जब कभी हम स्नीजिंग करते हैं या कबिंग करते हैं तो नोज से और माउथ से ड्रॉप्स रिलीज होते हैं, वो ड्रॉप से फिर ये इन्फेक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्लू है, ठीक है, जरा हम फ्लू पर भी जो है वो बात करते हैं। अब इसी के साथ साथ जो फ्लू है इसको बेसिकली इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का वर्ड्स भी कॉमनली यूज होता है। अब ये भी एक तरह का जो है वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि इन्फेक्शन काज करती है। इसका जो फ्लू हमारे पास है, ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पर इसकी हेडिंग देता हूँ। जो फ्लू हमारे पास है इसको हम दरअसल टेक्निकली इसको इन्फ्लुएंजा से भी हम, यानी इसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंजा है ये ख़ास करके ये जो इन्फेक्शन जो ये वायरस की वजह से ही फैलते हैं, ठीक है, यानी इसका जो कॉजेटिव एजेंट्स है, कॉजेटिव एजेंट जो इसका है वो दरअसल हमारे पास जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम मैक्सो वायरस कहते हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं वायरस, मैक्सो वायरस से ये फ्लू जो है वो फैलता है। इसकी कुछ अलामात है इस फ्लू के, इसकी जो सिम्टम्स है जब इंसान को ये हो जाता है तो ये इसमें कुछ अलामात बेसिकली होते हैं, जैसे कि फीवर का हो जाना, ठीक है, फीवर का होना, फीवर के साथ साथ दूसरा रनिंग नोज होना, ठीक है, नोज से हमारे पास जो है म्यूकस का मुसलसल जारी रहना, और तीसरा जो हमारे पास है अलामत जो है हैवीनेस ऑफ इन चेस्ट होगा, ठीक है, हैवीनेस इन चेस्ट, ठीक है, हैवीनेस इन चेस्ट, चेस्ट ऐसे भारी सा रहेगा। और भी बहुत सारे अलामत है जैसे कि सांस लेने में दुश्वारी फील होती है, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहेगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी के साथ साथ स्नीजिंग हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है, नंबर 5 जो है वो स्नीजिंग हो गया, स्नीजिंग के साथ साथ हेडेक हो गया, ठीक है, हेडेक जिसको हम कहते हैं, ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली जो है वो होता है। तो इसको हम कहेंगे फ्लू वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा वगैरह काज करते हैं। इसी के साथ साथ जो लास्ट हमारे पास है वो है नमूनिया। जो नमूनिया हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, वो भी डिप्लोकोकस नमूनिया या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ये फैलता है। खास करके जो नमूनिया है ये बिल्कुल उससे जो है वो क्या है वो अलग है, यानी हमारे पास जो नमूनिया डिजीज है, ठीक है, निमोनिया डिजीज जो है ये खास करके ये भी जो है वो एक तरह का जो है वो
डिजीज़ है, एक तरह का डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर है जो कि एक कॉजेटिव एजेंट से फैलता है, ठीक है, एक कॉजेटिव एजेंट से फैलता है। अच्छा, वो जो कॉजेटिव एजेंट्स हमारे पास है, दैट वाज कॉल्ड एज ए स्ट्रिप्टोकोकस स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, या जिसको हम स्ट्रिप्टोकोकस नमोनिया कहते हैं, इससे फैलता है। डिप्लोकोकस से भी फैलता है, ठीक है, डिप्लोकोकस से भी ये हमारे पास फैलता है, जिसको हम डिप्लोकोकस नमोनिया से भी जो है वो ये हमारे पास इसके वजह से जो है वो फैलता है। इसमें दरअसल जब इंसान को ये बीमारी होती है तो इस बीमारी में जो हमारी एल्वुलाई है, इस एल्वुलाई के अंदर जो म्यूकस सिक्रेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। जैसे वो हो जाती है तो हमारी जो एल्वुलाई है उसमें जो है वो सिक्रेशन बढ़ आने से एल्वुलाई जो है वो फिलअप होते हैं, जिससे जो ब्रीथिंग है वो उसमें शॉर्टेज आ जाती है। जैसी ब्रीथिंग में शॉर्टेज आ जाती है तो पेशेंट को ब्रीथिंग में, सांस लेने में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में उन्हें मसला रहता है। अब ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास नमोनिया डिजीज है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम एपिडेमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमोलॉजी कहते हैं। एपिडेमोलॉजी का मतलब ये है, एपिडेमोलॉजी जो है, एपिडेमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शंस है, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मुराद ये कि ये बात करते वक्त जो स्लाइवा मुंह से निकलती है, ड्रॉप्स निकलते हैं, इसके थ्रू ये बीमारी फैलता है। तो इसलिए इसको एपिडेमोलॉजी भी कहते हैं। एपिडेमोलॉजी मींस ड्रॉपलेट्स के शेप में, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस इसको हम कहते हैं, यानी ड्रॉप्स के थ्रू फैलना। अब ये जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है ये हमारे पास एयर के थ्रू जो है वो फैलता है। अब वो कैसे फैलते हैं? जब हम स्नीजिंग करते हैं, ठीक है, जब हम स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं, ठीक है, इसी दौरान जो है ये बेसिकली हमारे पास फैलता है। इसी के साथ साथ इसकी कुछ अलामात है, इसके भी, इस नमूनिया की भी, जैसे मैंने अभी फ्लू का लिखा, इसकी भी कुछ इस तरह का सिम्टम्स है जब इंसान को ये बीमारी लगी होती है। तो इसका जो पहली अलामत है, जब इंसान को ये लगी हो, फीवर रहेगा, फीवर के साथ साथ दूसरा हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स हेडेक होगा, ठीक है, जिसको हम हेडेक कहते हैं, ठीक है, हेडेक का रहना, सर में दर्द का मुसलसल रहना, सर में दर्द के मुसलसल साथ जो हमारी ब्रोंक्यूल और एल्वुलाइज के अंदर जो है म्यूकस की एक्यूमुलेशन होना। तो हम लिखते हैं accumulation of mucus in bronchiole, ठीक है, bronchiole एंड एल्वुलाई, ठीक है, और एल्वुलाई और ब्रोंक्यूल के अंदर सिक्रीशन का जमा हो जाना। इसी के साथ साथ जब जैसे ही ये जमा हो गया तो फौरन ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहेगी, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी जो है वो आपको फील होगी, यानी सांस लेने में मसला रहेगा। और सबसे जो अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है इसमें, जब कभी हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी आ जाए, ठीक है, यानी ये आपको बिलफर्ज नमूनिया डिजीज लगा है, तो जैसी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, यानी सेल को और बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उस दौरान हमारी लिप्स जो है, लिप्स के साथ साथ हमारी लिप्स हो गए, लिप्स के साथ साथ जो हमारी नेल्स है, ठीक है, हमारे जो नाखून है, जो नेल्स है, ये ऐसे ब्लू हो जाते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर बिल्कुल ब्लू हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर जब चेक करते हैं कि अगर उसकी जो है नाखून और उसकी लिप्स ऐसे ब्लू हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि इसको जो है वो ये बीमारी नमूनिया वगैरह है, जिसकी वजह से ये इसकी कुछ इंडिकेटर्स है। तो इसका ब्लू हो जाना। अब इसी के साथ साथ
इससे प्रिवेंशन जो है, यानी इससे अभी हम कैसे छुटकारा हासिल करें इस नमूनिया से। तो नमूनिया की जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो नमूनिया का है वो ये है कि आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है, ठीक है, एंटीबायोटिक यूज़ करना है। अब जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स में ख़ास करके पेनिसिलिन जो है वो इसमें मोर इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो आपने यूज़ करना है। ये जो पेनिसिलिन है ये मोर इफ़ेक्टिव है, ठीक है, ये ज़्यादा उस बेहतर है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज़ होता है। तो ये हमारे पास रहा इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है हमारे पास, ठीक है। इन्फेक्शियस रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में ये 5 के 5 हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास एम्फिसिमा है, हमारे पास जो है एस्थमा है, एलर्जी है, जो है वो ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है, वो सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ तमाम की तमाम कमांडो से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें और बायोलॉजिकल स्टार चैनल को सपोर्ट करें। और हमें आपकी खसूस काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करोगे, आप हमें सब्सक्राइब करोगे, आप ही लाइव वॉच करेंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जैसी जितनी हमें और जो है वो कॉन्फिडेंस मिलती है, हम उतनी ही नए नए और आसान तरीके से जो मुख्तलिफ चैप्टर्स पर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए स्पेशल जो लेक्चर है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिए। ऑल दी बेस्ट।